हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में कक्षा 4 के आवधिक आकलन 5 को सॉल्व करेंगे। आज का विषय है हिंदी। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित अनुच्छेद की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारे पास अनुच्छेद है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सारा काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले। तो ये आपका अनुच्छेद था, इससे कुछ प्रश्न लिए गए हैं, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सुनीता पलंग से नीचे कैसे उतरी? तो अभी अनुच्छेद में पढ़ा था, सुनीता ने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया और फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सेकंड क्वेश्चन है, सुनीता किसकी सहायता से चलती फिरती थी? तो सुनीता अपनी पहिया कुर्सी की सहायता से चलती फिरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता के लिए कौन कौन से काम कठिन थे? तो कौन कौन से थे? कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि सुनीता के लिए कठिन काम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता अपने रोजाना के काम कैसे करती थी? तो कैसे करती थी हमने पढ़ा था, सुनीता ने अपने रोजाना के काम करने के लिए अपने स्वयं के ही कई तरीके ढूंढ निकाले थे। मतलब अपने तरीके से ही वो काम करती थी। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। फिक्र, फिक्र कहते हैं चिंता को। भेद, भेद कहते हैं अंतर। प्रश्न 3 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, डैश पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? तर्कशास्त्र। जहां न कोई बात वहां भी नई बात, डैश थे। क्या करते थे? गढ़ते थे। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। बहुत अधिक पढ़ने वाला, क्या कहते हैं? पढ़क्कू या पढ़ाकू। भगवान को मानने वाला, उसे कहते हैं आस्तिक। अब प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। दिन रात एक करना, तो यहां पर है बहुत मेहनत करना या सो जाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। सेकंड है पसीना बहाना, तो पसीना बहाने के लिए क्या होता है? इसका मतलब होता है मेहनत करना। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़क्कू ने मालिक से क्या पूछा? तो पढ़क्कू ने क्या पूछा था? पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि तुम बिना देखे यह भेद कैसे जान लेते हो कि कोहलू का यह तुम्हारा बैल चल रहा है या अड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता बाजार कैसे गई? तो सुनीता बाजार अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र के बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। तो यहां आप देख रहे हैं सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर बैठी है, ये लड़की, और इसकी माँ इसे खींच रही है। तो इस पे 4 पंक्तियां लिखनी है। आपने पाठ भी पढ़ा है, उसमें से भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। लड़की सुनीता से पूछती है कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? सुनीता जवाब देने लगती है, लेकिन लड़की की माँ ने
गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। लड़की की माँ उससे कहती है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। सुनीता ने दुखी होकर बोला कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं। तो इसी के साथ आपका ये पीरियोडिक असेसमेंट पूरा होता है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.